मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशिष्यभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण। कहाँ चल रहा था? हाँ, मूल चलेगा। पृष्ठ तो बताओ। मूल 186 मूल जी। ठीक। तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नाम अयमिदं रूप इति। तदिदम् अप्येतर्हि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते असौ नाम अयमिदं रूप इति। स इह प्रविष्टः नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधाने वहितः स्यात् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्ति। अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति। वदन् वाक् पश्यग्वं चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव स योत एकैकमुपास्ते न स वेदात् कृत्स्नो ये सौत एकैकेन भवत्यात्मेत्येव उपासित। अत्र एते सर्व एकं भवन्ति। तदेतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य यदयमात्मा अनेन एतत्सर्वं वेद। यथा ह वै पदेन अनुविन्देत् देवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद। शकारादि अक्षर आगे हो तो अनुस्वार के गुम हो जाते हैं। इस वैदिक मर्यादा के अनुसार गुम का चिन्ह जगह जगह यहाँ प्राप्त है। नारायण। वह और यह तत् और इदम दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब भी चल रहा है। ठीक। वह और यह स्वयं आत्मा आदि स्थलों में सह और अयम का एकत्व है।
ऐसे ही तत् और इदम का यहाँ पर एकत्व ख्यापित किया श्रुति भगवती ने। वह यह श्रुति स्मृति आदि के द्वारा ख्यापित जो तत्व है, प्रकारांतर से कह सकते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध जो जगत है, उत्पत्ति के पूर्व अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त था, अव्यक्त था। जो भी व्यक्त होता है उसके मूल में अव्यक्त ही सिद्ध होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, भरत कुल में समुत्पन्न अव्यक्तादीनि भूतानि, ये पंचभूत और प्राणी आरंभ में अव्यक्त ही थे, मध्य में व्यक्त परिलक्षित हैं और अंत में भी अव्यक्त भावापन्न ही होंगे। इसलिए इनका मौलिक स्वरूप अव्यक्त ही सिद्ध होता है। कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण भावापन्न होकर ही शेष रहता है और कारक व्यापार के द्वारा वह कारण से पृथक सदृश परिलक्षित होकर अपनी अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ करता है। आखिर किसके योग से अव्यक्त व्यक्त हो गया? नाम रूप के योग से। नाम से तो सब परिचित हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये सब नाम ही हैं। शब्द विशेष के द्वारा निर्देश के पात्र हैं पृथ्वी आदि। नाम को ही पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, अभिधान कहते हैं। नामी को ही अर्थ कहते हैं। अब पदार्थ कहते हैं, अविधेय कहते हैं, कहीं वाच्य कहते हैं, कहीं लक्ष्य कहते हैं। नाम होता है लक्षक तो फिर नामी हो जाता है लक्ष्य। नाम होता है वाचक तो नामी हो जाता है वाच्य। नाम होता है विधान तो नामी हो जाता है विधेय। इस प्रकार से अभिव्यक्ति में प्रयोजक है नाम रूप की पृथक से स्फूर्ति। इस प्रकार से यह अव्यक्त तत्व नाम और रूप के द्वार से व्यक्त हो गया। पहले अविधान और अविधेय एकीभूत होकर शेष रहते हैं। किमिदम, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर यह क्या? जानकार व्यक्ति उत्तर देता है, या घट या पट, या यह पृथ्वी या जल या तेज या वायु या आकाश। इस प्रकार से नाम हो गया। नाम को ही वाचक, अविधान, शब्द, पद आदि कहते हैं। नामी को ही वाच्य कहते हैं, अर्थ कहते हैं।
कहीं कहीं वही लक्ष्य हो जाता है, उसी को रूप कहते हैं। सर्ग दशा में अव्याकृत वस्तु ही नाम रूप होकर प्रकट है, यह समझना चाहिए। अव्यक्त अव्याकृत पर्यायवाचक शब्द हैं। व्यक्त और व्याकृत पर्यायवाचक शब्द हैं। तत्त अर्थक क्रिया का संपादन नाम रूप के द्वारा ही होता है। नाम में अद्भुत क्षमता है। नामी का ज्ञान नाम के अधीन होता है। नामी का ज्ञान नाम के अधीन होता है और ज्ञानाधीन वस्तु की उपलब्धि होती है, उपयोगिता भी होती है। लेकिन जिसने इसका व्याकरण किया, विस्तार किया, जो व्याकर्ता है, किया, आजकल है या नहीं, वो तो परमात्मा है, सदा रहता है। व्याकर्ता पुरुष, व्याकरण करने वाला, विस्तृत करने वाला, सर्जनहार जिसको पंजाबी में कह सकते हैं। यह जो हमारा आपका शरीर है, कुलाय शब्द का प्रयोग हुआ, विश्वम्भर कुलाये, विश्व का वर्णन करने वाला हमारा आपका जो शरीर है, इसमें कहाँ छिपा है? आपाद मस्तक इसकी व्याप्ति है। नख से शिख तक इसकी व्याप्ति है। उस पे भी बहुत शास्त्रार्थ है। आत्म तत्व तो जैसा है वैसा है, लेकिन उसको लेकर मान्यता पृथक पृथक। कुछ व्यक्ति आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते हैं, कुछ दार्शनिक विचारक आत्मा को मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं, कुछ विचारक आत्मा को परम महत परिमाण परिमित विभु मानते हैं। लेकिन विभु मानते हुए स्वरूप से भिन्न भिन्न मानते हैं, अनेक मानते हैं। विचार करके देखें तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के अनुसार आत्म तत्व व्यापक ही सिद्ध होता है। छह दार्शनिक आत्मा यूँ कहें, छह दर्शन आत्मा को विभु ही मानते हैं। अंतर क्या है? भगवान शंकराचार्य और अन्य विचारकों के मत में आत्म तत्व स्वरूप से विभु भी है और असंख्य भी है।
भगवान शंकराचार्य का कथन है कि स्वरूप से विभु है, इतना हम मानते हैं। औपाधिक भेद है आत्मा में, निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध भेद नहीं है। लाघव क्या है? जब औपाधिक भेद से काम चल सकता है तो स्वरूप भूत भेद मानने की आवश्यकता क्या है? घट मठ आदि के योग से जब आकाश में भेद की प्रसक्ति प्राप्त है तो स्वाभाविक भेद मानने की आवश्यकता क्या है? जो काम उपाधि के द्वारा ही चल जाए उसे औपाधिक समझकर ही संतोष करना चाहिए। स्वभाव से फिर भिन्न मानने की आवश्यकता क्या है? तो अणु परिमाण परिमित आत्म तत्व शिरोभाग में है तो अन्यत्र नहीं है, ऐसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मध्यम परिमाण परिमित है तब हाथी के शरीर में, मगरमच्छ के शरीर में वो आत्म तत्व फैलने वाला होगा, और अमीबा के शरीर में, जूं के शरीर में संकुचित होने वाला होगा, ऐसा मानेंगे। मध्यम परिमाण परिमित, देह परिमाण परिमित। विभु मानने पर क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अवच्छेदक के भेद से भेद होने पर भी तत्वतः विभुता आकाश में है ही। इस प्रकार से आत्म तत्व अभिव्यंजक संस्थान के भेद से भिन्न होने पर भी तत्वतः भिन्न नहीं है। आत्मा को स्वरूप से एक मानने पर लोग कहते हैं पूर्व पक्षी, एक के सुख दुख का संसार, पाप पुण्य का संसार अन्यों में हो जाएगा, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व जो है औपाधिक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवंचैवात्र पंचमम्। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। श्रीमद्भगवद गीता और कठोपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही आत्मा में औपाधिक है, स्वभाव सिद्ध नहीं है। पिछले दिनों हमने बताया सांख्यों के यहाँ आत्मा को भोक्ता तो मान लेते हैं, कर्ता नहीं मानते हैं। उनके मत में कर्तृत्व विक्रिया है। विक्रिया का अर्थ होता है विकार। सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व विक्रिया है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें आदि अध्यायों में सांख्य प्रस्थान के कई अंश को वेदांत सम्मत मान लिया गया। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। पुरुषनिष्ठ भोक्तृत्व है, प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। इतने अंश में सांख्यों को मान भी लेते हैं हम लोग, क्योंकि शंकराचार्य जी ने 13वें अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, उपलब्धित्व भोक्तृत्व है। पुरुष को अर्थात जीव के मौलिक स्वरूप को भोक्ता होने के लिए विकृत
होने की आवश्यकता नहीं होती। भोक्तृत्व विक्रिया शून्य है, कर्तृत्व विक्रिया शून्य नहीं है। कर्तृत्व होने के लिए विकृत होना पड़ता है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व में समान अधिकरणत्व की प्राप्ति हो, इसलिए हम लोग कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों औपाधिक मानते हैं। सांख्यों के यहाँ भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ होने पर भी कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है। प्रकृति हमारे आपके जीवन में बुद्धि के रूप में उल्लसित है। कर्तृत्व बुद्धि सापेक्ष है, भोक्तृत्व बुद्धि सापेक्ष न होकर आत्मा स्वतः भोक्ता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। श्रीमद्भगवद्गीता 13वां अध्याय। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। बहुत दिव्य श्लोक है, उधर ध्यान जाएगा तो पाठ रह जाएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया। यह है आनखाग्र। हमारे यहाँ मध्यम परिमाण परिमित भी नहीं, अणुपरिमाण परिमित भी नहीं। आत्मतत्व तद्गुण सारत्व न्याय का प्रयोग ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में किया गया है। बुद्धि के अनुरूप आत्म तत्व की प्रतीति होती है। तद्गुण सारत्व न्याय की दृष्टि से अंतःकरण मध्यम परिमाण परिमित हम लोग मानते हैं। उसी के योग से आत्मा में मध्यम परिमाण परिमाणित्व का उपचार होता है। स्वतः तो आत्म तत्व विभू ही है। व्यापक होता हुआ भी आत्म तत्व औपाधिक धरातल पर ही अनेक है, तत्वता तो एक ही है। पिछले दिनों हमने बताया कि क्षेत्र के क्षेत्रफल को जो जान लेता है गीता के 13वें अध्याय के अनुसार, और मूल क्षेत्र में ही जिसकी आत्मबुद्धि हो जाती है, वह एक जीववाद के राशि को अपने जीवन में उतार सकता है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्र का क्षेत्रफल माने इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रमिति तद्विदः। मुस्कुराए यों कि स्वामी वामदेव जी महाराज कहते थे, उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था, उनके जीवन काल में शंकराचार्य हो गया था पर जिन दिनों शंकराचार्य नहीं था। संकट यह है कि ये दंडी स्वामी बोलते हैं, एक वाक्य पर ध्यान दूं तब तक 5-7 वाक्य आ जाता है तो फिर वो कहाँ कौन सा दर्शन विरोध है। तो विद्वानों के लिए भी एक विचित्र पहेली हो जाती है समझ पाना। उतनी द्रुत गति से बुद्धि को दौड़ाना, फिर जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे पहुंच जाए, ऐसे ही कब किस दर्शन पे छलांग लगा लें कह पाना कठिन। तो विद्वानों की भी जब शिकायत यह थी तो फिर लेकिन हमारे गणित के अध्यापक लोहा हाई स्कूल में एक कायस्थ थे। कायस्थ की बुद्धि वैसे ही बहुत तीक्ष्ण होती है, कहीं बिहार और बंगाल का हो और कटक का हो उड़ीसा में, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। तो गणित के अध्यापक थे, अब कायस्थ थे, बहुत तेज बुद्धि थी। इतनी तीव्र गति से बोलते थे कि लोग मुँह ही देखते रह जाते थे। तो हमको देख के मुस्कुरा दिया। हमने सोचा कि इनको समझने के लिए
थोड़ा परिश्रम करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए, फिर वो तीव्रता आ गई, नहीं तो मनोबल गिर जाता। ऐसे ही मैं हिंदी अच्छी तरह बोल लेता था, मातृभाषा हिंदी न होने पर भी मेरी हिंदी पहले भी परिष्कृत मानी जाती थी, लेकिन जब दिल्ली में पढ़ने गया तो वहाँ के अध्यापकों की मातृभाषा ही हिंदी थी, तो बोले तो 3-4 दिन तक तो मुँह ही खोलते रह गए ऐसे जब तक एक वाक्य समझने का प्रयास करें तो 5 वाक्य, 4-5 दिन परिश्रम पड़ा, कष्ट हुआ, फिर एकांत में अभ्यास किया तो उनसे द्रुत गति से हिंदी बोलने लग गए। इसका अर्थ क्या हुआ? अध्यापक यदि विद्वान हों, द्रुत गति से बोलते हों तो भी सुनना चाहिए। धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते उसी ढंग की मेधा शक्ति बन जाती है। ऊबना नहीं चाहिए, हमारे बस की बात नहीं, ऐसा कह के भगना नहीं चाहिए। धैर्य धारण करने पर फिर क्षमता आती जाती है। आनखाग्रेभ्यो यथाक्षुराक्षुरधाने अवहितः स्याद् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तब न पश्यन्ति। जैसे छुरे के अधिकरण में से छिपा रहता है, पहले नाई लोग बनाते थे ना, ऐसे निकालते थे, ऐसे करके फिर खोल में डाल देते। म्यान में तलवार डालते हैं ऐसे ही, या कहें कि खोल में जैसे हम लोग दंड डालते हैं, ये भी तो खोल ही ऐसे ही जब चाहते हैं तर्पण के समय निकाल लेते हैं दंड को, बाहर आते हैं तो ढक लेते हैं। ढक क्यों लेते हैं? इसमें ब्रह्म मुद्रा हैं, लक्ष्मी पट हैं, पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्ति इसमें सन्निहित होती है। निरावरण दर्शन दंड का जहाँ तक बन सके ठीक नहीं, तर्पण के समय। प्राचीन दंडी स्वामी तो प्राय दंड ऐसे ही रखते थे, हमारे पूज्य गुरुदेव आदि। हम लोग ढक लेते हैं, क्यों? कार इत्यादि में भी चलते हैं तो शुद्धि की दृष्टि से इतना इस दंड के खोल को धोते रहते हैं। छुरे के अधिकरण में खोल में छिपा रहता है। विश्वम्भर यहाँ किसका नाम है मालूम है? विश्व का भर्ता अग्नि। विश्वम्भर कुलाये तब न पश्यन्ति स्याद् वा विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये। यहाँ विश्वम्भर बढ़िया एक विश्वम्भर है। विश्व का भर्ता, विश्वम्भर माने विश्व का भर्ता। पहले बताया कौन? अग्नि और सोम, यही तो दो हैं विश्वम्भर। अग्नि और सोम माने चंद्रमा। अगर अग्नि और सोम न हो तो भोजन आदि कुछ न मिले। अब बीच में सूर्य कहाँ चले गए? तो हमने कई बार बताया, यहाँ दूरस्थ अग्नि का नाम ही हो जाता है सूर्य, सन्निकट सूर्य का नाम ही हो जाता है अग्नि। सृष्टि की संरचना भगवत कृपा से बहुत दिव्य है। कहो जी प्रफुल्ल जी, रथ नहीं, प्रफुल्ल जी 25 किलोमीटर ही सही सूर्य या नीचे की ओर आ जाएं तो कैसा होगा हम लोगों का? हाँ, इसलिए हमने कहा सन्निकट
सूर्य का नाम ही अग्नि हो जाता है, दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता है। यह हम बोल रहे थे तो एक बड़ा विकट अपने को वैज्ञानिक मानता था, उठ के भाग ही गया, फिर आया भी नहीं। अब वो कोई विज्ञान का बल लेके आवे तो विज्ञान की कसौटी से इसको देखेंगे या विज्ञान को इसकी कसौटी से देखेंगे? वैज्ञानिकों की जानकारी सीमित होती है, विज्ञान की गति आजकल भी सीमित ही है, इसलिए परिष्कृत मस्तिष्क से अभिमान छोड़ कर के अर्थ लगता है। अंग्रेजी आदि के विद्वान में कम भूल होती है ऐसी, लेकिन होती है। तो वो बैठता था वैज्ञानिक था या भी नहीं पता नहीं, वैज्ञानिक बन के बैठता था, जो हिला गया। मैंने ठीक कहा, सन्निकट सूर्य का नाम ही अग्नि है और दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य है। विश्वम्भर कौन है? अग्नि तत्व। कैसा रहता है? आश्रय काष्ठादि में गुप्त रहता है। बहुत विकट बात, जो जिसमें छिपा रहता है वही इसको खा भी लेता है। अव्यक्त दशा में अग्नि रहे तो विश्वम्भर अग्नि क्या है? वो छिप के रहे, आश्रय लेकर। व्यक्त हो जाए तो अपने अभिव्यंजक संस्थान आश्रय काष्ठ को ही, तिल्ली को ही भस्म कर दे। पिछले दिनों हमने बताया, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, अग्नि का और क्रोध का स्वभाव एक जैसा है। आग विषय पर कारगर हो या न हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना व्यक्त नहीं हो सकता। आग को स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो अग्नि को भी स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तो अग्नि जो है या आग जो है आश्रय को दग्ध किए बिना प्रकट नहीं हो सकती। अग्नि तत्व कहें तो आश्रय को ही विषय बनाए बिना प्रकट नहीं हो सकता। तिल्ली के मुख को खाती हुई आग प्रकट होती है। बहुत विचित्र बात। अपने माँ के पेट को फाड़ता हुआ ही केकड़ा उत्पन्न होता है। केकड़े को क्या बोलते हैं? हिंदी में कुछ और बोलते हैं, केकड़ा। केकड़ी के पेट को, अपने माँ के पेट को फाड़ता हुआ ही केकड़ा उत्पन्न होता है। अपने आश्रय को खाता हुआ ही अग्नि तत्व व्यक्त होता है। इसलिए काष्ठादि में गुप्त रहता है अग्नि तत्व। विश्वम्भर है। विश्वम्भर क्यों है? अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका पोषण, उज्जीवन, अगर ऊष्मा नाम की क्षमता न, शक्ति न हो तो उर्वरता कहाँ से आवे? बीज अंकुरित ही न हो। इसलिए अग्नि का नाम है विश्वम्भर। अब एक विचित्र बात है, दाहक है, विश्व को नष्ट करने वाला अग्नि तत्व है विश्वम्भर। विश्व को भस्म करने वाला भी अग्नि तत्व और विश्व का भरण पोषण करने वाला भी है। तो परमात्मा का लक्षण उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। उत्पादक भी है, पालक भी है, अंत में संहारक भी है। जगत विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर है। कौन? अग्नि तत्व।
लेकिन वो काष्ठादि में गुप्त रहता है, उसे लोग देख नहीं पाते, अनभिव्यक्त दशा में रहता है, और व्यक्त होने पर दृष्टिगोचर होता है। बहुत बढ़िया। स्वपर विरोधी चरम वृत्ति को सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। चरम वृत्ति स्वपर विरोधिनी है। इसमें दृष्टांत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में है, जैसे कि अग्नि स्वपर विरोधी अभिव्यंजक काष्ठ को खाकर स्वयं भी शांत हो जाए। अग्नि तत्व क्या है बोलोगे? स्वपर विरोधी बोल सकते हो? हाँ, स्वपर विरोधी माने स्वयं को और दूसरे को भी नष्ट करने वाला। अग्नि तत्व जो है वो स्वपर विरोधी है। अपने अभिव्यंजक संस्थान तिल्ली काष्ठ को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाए। स्वपर विरोधी। ओले जो पड़ते हैं वो अन्न को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में स्वपर विरोधी के रूप में किसको दिया? ओले का नाम लिया। गरम तवे पर पानी का छींटा डालें, तवे के गर्माहट को, गर्मी को शांत करके उस स्वयं भी शांत हो जाए। ये सब स्वपर विरोधी। मैंने काठ गोदाम में कोई ग्रंथ पढ़ा था वेदांत का बहुत साल पहले। स्वपर विरोधी के सब उदाहरण। एक महीना काठ गोदाम में रहा हूँ। पंडित ताराजन जी के गुरु भाई के का कोई स्थान था। अब कहते हैं अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व जो है उसका प्राण से तादात्म्य कैसे है? क्योंकि जब तक प्राण जीवनी शक्ति देने में समर्थ है या अग्नि जीवनी शक्ति देने में समर्थ है, और अगर आग विश्वम्भर है तो प्राण से उसकी तादात्म्य पत्ति एक रूपता तो चाहिए। इसलिए कहा गुप्त रहने के कारण, छिपा रहने के कारण अनभिव्यक्त दशा में व्यक्ति अग्नि को देख नहीं पाते, अदृष्टिगोचर है। तम न पश्यन्ति, लोग नहीं देख पाते। विश्वम्भर कुलाये तम न पश्यन्ति। शरीर में छिप कर रहने वाला होने के कारण लोग नहीं देख पाते। अकृष्णो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति। अब कहते हैं अकृष्ण वह असंपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ संपूर्ण होता है, अकृष्ण का अर्थ असंपूर्ण होता है। प्राणनक क्रिया का संपादन करने के कारण प्राण होता है। अग्नि और प्राण में तादात्म्यापत्ति। इसका नाम क्या है? विवक्षावसात। विवक्षावसात का अर्थ क्या होता है? वक्ता, बोलने वाले का नाम वक्ता। एक ही तथ्य को विविध विचित्र शैली में भी व्यक्त कर सकता है। अग्नि तत्व को लेकर का अग्नि और प्राण की तादात्म्यापत्ति, उधर प्राण और प्रज्ञा की तादात्म्यापत्ति कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार है।
प्राण और प्रज्ञा की तादात्म्यपत्ति बढ़िया है। उपनिषदों में कोई मन को शांत कर ले तो प्राण भी शांत हो ही जाएगा। बढ़िया सहारा है, राष्ट्रीय सहारा है। दोनों एक साथ राष्ट्रीय सहारा। तो कोई प्राण को संयत कर ले तो क्या होगा? मन संयत हो ही जाएगा। अब मन को संयत कर ले तो प्राण भी संयत हो ही जाएगा। एक के संयम से दूसरे का संयम हो जाता है। मनोनिरोध होने पर प्राण निरोध हो ही जाएगा। प्राण निरोध हो जाने पर मनोनिरोध हो ही जाएगा। किन्हीं किन्हीं का शरीर योग के अनुकूल होता है, वो प्राणायाम के द्वारा प्राण को शांत करते हैं, स्पंदन विहीन कर देते हैं, तो मन भी अपने आप शांत हो जाता। किन्हीं किन्हीं का जीवन विचार प्रधान होता है, वो मन को संयत कर लेते हैं, तो मनो निरोध के कारण, मन संयम के कारण प्राण भी उनका संयमित हो जाता। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में ऐसी क्षमता होती है कि योग मार्ग में और ज्ञान मार्ग में दोनों में उनकी अबाध गति होती है, तो वो प्राणायाम करने में भी दक्ष होते हैं, विचार करने में भी दक्ष होते हैं। लेकिन एक के संयम से दूसरे का संयम हो जाता है, प्राण के संयम से मन का संयम हो जाता है, मन के संयम से प्राण का संयम हो जाता है। अब अग्नि तत्व ही, अब विवक्षावसात मैंने कहा प्राण जो है छांदोग्य श्रुति के अनुसार विचार करेंगे तो क्या होगा? मन क्या है? अन्नमय। अन्न पाते रहेंगे तो मन उज्जीवित रहेगा। प्राण आपोमय, छांदोग्य उपनिषद छठा अध्याय। जल पीते रहेंगे तो प्राण पखेरु शरीर में बने रहेंगे। पूर्वाचार्य ने 72 दिनों तक अनशन किया, पानी पीते रहे, अन्न नहीं पाया तो जीवन बना रहा। लेकिन यहाँ विवक्षावसात प्राण को क्या कहा गया? आपोमय। मन को क्या कहा गया? अन्नमय। वाणी तेजोमयी वाक। माइक वाइक का युग नहीं था। पूज्य गुरुदेव कहते थे, ए भाई उन दिनों हम बोले जिन दिनों माइक का युग नहीं था, 5000 श्रोता होते थे और 5000 श्रोता सुन लेते थे। पुराने व्यक्ति जो थे मंत्रणा भी धीरे से करें तो वहाँ तक फैल जाए। हमने गांव में देखा, 2 वृद्ध आपस में, वृद्ध में 50 साल से बड़े रहे होंगे, हम ऐसे रहे। ए बच्चे उधर जा, हम कुछ बात करेंगे। हम खेलने लग गए उधर। बात क्या करेंगे? वो जो बात कर रहे थे वहाँ तक बात फैल रही थी, तो हम लोग मुस्कुरा रहे थे, एकांत में है ये मंत्रणा हो रही है दोनों की। बच्चे तो शरारती होते। ए बच्चे खेलो कूदो, हमें कुछ गुप्त मंत्रणा करनी है। हम लोग खेलने लगे उधर, वो बात जो कर रहे थे वहाँ तो सुनाई पड़े, तो हमने कहा गुप्त मंत्रणा हो रही है। चिढ़ गए दोनों बुढ़े। तो घी दूध पाने वाले थे ना पहले, उनकी आवाज़ बहुत बुलंद होती, तेजोमयी वाक। जिसको दूध घी तेजस प्राय है। अन्न जो है मन अन्नमय, अन्न प्रधान। वाक तेजोमयी, तेजस पदार्थ
जिनको मिलता है घी दूध इत्यादि, उनकी वाक शक्ति बड़ी बुलंद होती है। पुराने लोग, पुरानी दादी आदि, हाँ, सब तेज बोलते थे। ऐसे ही अब पानी पीने से प्राण का पोषण होता है। यहाँ कहा प्राण को भी आपोमयता के स्थान पर वह्निमयता सिद्ध है। अब कोई अनारी व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या है भाई, वहाँ कह दिया गया है आपोमय, यहाँ पर वह्निमय, अग्निमय। विवक्षावसात विरुद्ध ढंग से प्रतिपादन करने पर भी गुणोपसंहारण न्याय से राजस्थानी क्या कहेंगे, एक रकम से जल की प्रधानता से प्राण है, एक रकम से अग्नि की प्रधानता से प्राण है। एक रकम से आपका कहना ठीक है, एक रकम से इनका कहना ठीक है। ये बनियों की भाषा होती एक रकम, एक प्रकार से। प्राणक क्रिया का संपादन करे तो प्राण, अपानक क्रिया का संपादन करे तो अपान, ये व्यानन क्रिया का संपादन करे तो व्यान, ये सब असंपूर्ण है। माने एक समय में एक क्रिया तत्करण के आधार पर उसकी अर्थक क्रियाकारिता में भेद होता है। प्राणन क्रिया के कारण प्राण, अब बोलते सब उसी का नाम क्या हो जाता है, वदन, वाक। बोलते समय बोलने के कारण उसी का नाम वाणी। देखते समय, दर्शन के समय उसी का नाम हो जाता है नेत्र। वदन, वाक, पश्यन, चक्षु का लिखा है 187 पृष्ठ बोल। और सुनते समय श्रोत्र, मनन करते समय मन हो जाता है। फल बल कल्प, ये सब किसके विलास हैं, अग्नि के ही। यहाँ अग्नि रूपी जितने प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इधर पंच कर्मेंद्रिय, इधर पंच कर्म ज्ञानेंद्रिय, इन सब रूपों में अग्नि तत्व ही उल्लसित है। इसलिए अग्नि विश्वम्भर है और समष्टि को मिलाकर पूर्ण है, नहीं तो अपने आप में अकृष्ण है। अकृष्ण माने असंपूर्ण। अर्थात क्या हुआ, यहाँ संग बल की विशेषता ध्वनित। जो व्यक्ति समझता है, कुछ लोग अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं मालूम, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, इसकी क्या आवश्यकता है। एक व्यक्ति कितना भी चतुर हो तो क्या करेगा। वो प्रधानमंत्री भी अंत में अहंकारी सिद्ध होते हैं, जो अपने अनुगत व्यक्तियों को भी हाथ पांव नहीं चलाने देते। देखिए, महात्माओं के यहाँ भी विकृति होती है। कोई समर्थ होने पर भी ऐसा प्रयास न करे कि मैं सब में विशेषज्ञ हूँ। इससे क्या होगा, परंपरा लुप्त हो जाएगी। चाहे वंश परंपरा हो, चाहे गुरु परंपरा का लोप हो जाएगा। किसी को कुछ करने ही नहीं दोगे, सोचने नहीं दोगे तो सब लुंज पुंज हो जाएंगे या नहीं। कार्य का विभाजन होना चाहिए, किसी पे छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोगों के, हमारे यहाँ देख रहे हैं, काम इतना होता है आज्ञा के बल पर ना, दृष्टिकोण के बल पर। क्या फौजी लोग कम काम क्यों कर पाते हैं, आज्ञा, जहाँ आज्ञा के बल पर काम होता है बहुत सीमित होता है। जहाँ दृष्टिकोण के बल पर काम होता है वहाँ असीम कर्म होता है, बहुत काम होता है। हम लोग किसी पे छाते नहीं। किसी को बुलाने में भी देखा, आवाज़ लिया जाए, आवाज़ लेते हैं।
अरे सबका समय बंधा हुआ, अपने अपने समय पे आके लोग काम करते हैं। मुँह से किसी को बुलाने की ज़रूरतें नहीं होती। सबको दृष्टिकोण मालूम है, प्रशिक्षण प्राप्त है, सब अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते। कहाँ कोलाहल, इतना विशाल काम चलता है। 53-54 राष्ट्रों में काम चलता है विश्व में, कहीं कोई चहल पहल नहीं। इसका मतलब काम करने का ढंग होना चाहिए, कोलाहल नहीं। दृष्टिकोण दीजिए, परिवार चलाने के लिए भी शासन मत कीजिए, आप दृष्टिकोण दीजिए। दृष्टिकोण के आधार पर काम बहुत होगा, ऑर्डर के आधार पर सीमित काम होगा, बाकी समय व्यक्ति हाथ पे हाथ लेके बैठा रहेगा। और सबको, स्वामी जी कहा करते हैं, सबको ये लगे कि ये काम मुझको सौंपा गया है, मैं ही करूँगा तो इसका संपादन होगा। सबको लगे ना कि इस क्षेत्र का प्रभुत्व मेरे पास। अहंकार तो नहीं पलपेगा, अनुगत है, अनुगत को अहंकार कहाँ प्राप्त होता है। दूसरी बात है, उसे मालूम होगा कि अब मेरा ये दायित्व है, एक के दायित्व की पूर्ति में अन्यों की सहभागिता रहेगी। इसका नाम है संघ बल। कोई किसी की टांग को खींचेगा नहीं सारण ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। कलयुग है, धर्म संघ में मैंने देखा, ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। बड़े विकट। एक थे मारवाड़ी स्वामी, कहाँ मारवाड़ी राजस्थान के रहे होंगे, सुखताल में आते थे और कारवार उनके पास थी नहीं, विरक्त संत थे। तो जब वो रेल से उतरते, रेल में भी रहते तो मालूम कहाँ गठरी अपने सर पे रखते थे, स्वयं सीट पर बैठे गठरी पे। बस में भी बैठते तो सर पे गठरी। बहुत मारवाड़ी स्वामी सुखताल में आते, वो दंडी स्वामी थे, नारायण आश्रम जी से दंड में बड़े थे, दंड की दृष्टि से दंडी स्वामियों के यहाँ दंड का बड़ा ध्यान रखा जाता कि कौन पुराने दंडी स्वामी। पिता के सामने जैसे व्यक्ति मौन रहता है, पुराने दंडी के स्वामी के सामने व्यक्ति शांत रहता है। हाँ, प्राचीन मर्यादा है। अब कोई शंकराचार्य हो जाए तो नया भी है तो बात अलग है, लेकिन दंडी स्वामियों के यहाँ नारायण आश्रम जी ये सभी रहते। अब वो अपना पढ़ाते रहते थे, मैं चुपचाप बैठा, मैं कुछ बोलता नहीं था। है कुछ समझता है या नहीं, सुन रहा हूँ महाराज। आहो नारायण आश्रम ही आदि समझे कि कहीं बिगड़ना जैसा रखा। मैं 1 घंटा लो 1 महीना लो सुखताल में रहता, कुछ समझता है या नहीं, बच्चा क्या है बैठा है सुन जा, कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं। आप पढ़ाइए महाराज में बैठा। उसके बाद वो ये बोलने लगे, वो हाँ क्या बोले, क्या समझा। उन्होंने कहा जो है ब्रह्मा रजोगुणी। क्या समझा। हमने कहा ब्रह्मा जी रजोगुण के नियामक, न कि रजोगुण के अधीन। रजोगुणी का अर्थ क्या होता है। हमने कहा और क्या, सामान्य व्यक्ति काम किंकर रजोगुणी होगा तो माने रजोगुण के अधीन। ब्रह्मा जी रजोगुणी होंगे तो ईश्वर का लक्षण है ना। ब्रह्मा जी ईश्वर हैं। रजोगुणी का अर्थ क्या होगा, रजोगुण के अधीन या रजोगुण के नियामक। नहीं तो भगवान विष्णु भी जीव सिद्ध हो जाएंगे। सत्वगुण भी बांधता है ना, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति। तो ब्रह्मा विष्णु भगवान सत्वगुणी है, माने सत्वगुण के नियामक हैं या सत्वगुण के अधीन है। ब्रह्मा जी रजोगुणी, रजोगुणी का अर्थ तो वहाँ पर क्या निंदा है क्या। रजोगुणी का अर्थ क्या हुआ, क्षेत्रीय का अर्थ गीता के 13वें अध्याय में क्या है, क्षेत्रज्ञ के लिए दूसरा शब्द क्या है, क्षेत्रम। क्षेत्री, क्षेत्री, क्षेत्री माने क्षेत्र के नियामक। रजोगुणी माने रजोगुण के नियामक। ब्रह्मा राजस हैं, इसका मतलब
हमारी तरह से रजोगुणी नहीं है, रजोगुण के अधीन नहीं है, रजोगुण के नियामक। शिव रुद्र जो है तमोगुणी, हमने कहा निंदा का वाचक है, प्रशंसा का वाचक है शब्द। रुद्र तमोगुणी है, माने सबसे ऊंचा हुआ ना। दुष्टों पर जो नियंत्रण कर ले वो कितना तेजस्वी होगा। श्रृंखल बच्चों को भी हमने कहा तमोगुणी का अर्थ तमोगुण के अधीन व तमोगुण के नियामक। जीव के लिए निंदावाचक जो शब्द है वो इनके लिए प्रशंसावाचक शब्द। अब ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। हाँ गठरी बांध के हमने कम चलते, हम तो बाबा हैं, आप रहिए। अब बड़ी विकट, अब वो तो नहीं है कहीं, वो वृंदावन वाला बड़ी विकट बात। इसलिए कहा श्रवण के समय क्या हो गया, श्रोत्र अग्नि तत्व के लिए अकृष्ण है। दर्शन का कारण होने से नेत्र है, श्रवण का कारण होने से श्रोत्र है। कौन? अग्नि तत्व ही श्रोत्र होकर, अग्नि तत्व ही नेत्र होकर उल्लसित है। मनन का कारण होने से मन है, मन होकर भी कौन? अग्नि तत्व ही विद्यमान है। कर्म के अनुसार ये सब नाम हैं। विविध प्रकार की अर्थक क्रिया का संपादन अग्नि तत्व के द्वारा ही होता है। किस समय अग्नि तत्व किस करण के रूप में उद्दीप्त होकर किस प्रकार के कार्य का संपादन करता है, इसके लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई या नहीं, इन सब के पढ़ने से। इसलिए एक एक की जो उपासना करता है वो कृष्णवित नहीं है, सर्ववित नहीं है, वह नहीं जानता, असंपूर्ण है। तो संपूर्ण कब होगा? जो बोलते समय वाक है, बदन, और लिखते समय लेखक है, चलते समय पाँव है, सुनते समय कान है। इस प्रकार से विविध करण के योग से विविध प्रकार के अर्थक क्रियाकारिता का संपादन जिसके द्वारा होता है वो अग्नि है। एक एक विशेषण युक्त वह आत्मा है। स योता एकैकमुपास्ते न स वेद अकृत्स्नः एष अत एकैकेन भवत्यात्मेव उपासीत। अत्र ह्येते सर्व एकं भवन्ति। यह हुआ। इसलिए प्रजापति की उपासना करे, क्या है? आत्मा है, आत्मा है। प्रजापति माने अग्नि, प्रजापति, ब्रह्मा की एक रूपता दिखाकर। अब कहा तदेतत् पदनीयम, वही पदनीय है। पदनीय माने प्राप्त करने योग्य है। पदनीय माने प्राप्तव्य है। सब जीवों का प्राप्तव्य क्या है? प्रत्येक जीव का जो मौलिक स्वरूप है वही उसका प्राप्तव्य है। सबसे कठिन काम क्या है? गंता को कदाचित ज्ञान हो जाए कि हमारा गमनीय गंतव्य, मेरा गमनीय गंतव्य मैं स्वयं हूँ, तो गति क्रिया की अपेक्षा होगी, गमनक क्रिया की अपेक्षा होगी क्या? गंता को यह पता चल जाए कि गंतव्य मैं स्वयं हूँ तो गमनक क्रिया की अपेक्षा नहीं होगी। लेकिन यहाँ बात क्या बिगड़ गई? हमारा गंतव्य हम स्वयं,
लेकिन स्वयं तक पहुंचना ही सबसे कठिन। इसका अर्थ क्या हुआ? पहुँचे हुए भी नहीं पहुँचे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को अरबों कल्पों से अनादिकाल से पाल के रखे हैं। इसलिए हमारे सामने सबसे ऊंची पहेली क्या है? हमारी गति हम तक हो जाए, अर्थात स्वयं को पाना ही सबसे कठिन हो गया। आगे क्या कहा? सर्वम अनेन एतत् सर्वम वेद। जो आत्मा को जान लेता है वो सबको जान लेता है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एतस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। इस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आत्म तत्व ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है। आगे क्या कहा? यथा वै पदेन अनुविंदे देवं कीर्तिम श्लोकम विंदते य एवं वेद। जैसे कोई पशु को पद चिन्हों के द्वारा प्राप्त कर लेता है, इधर गया होगा बालू आदि पर, जमीन पे चले तब, अब सीमेंटेड भूमि पर चले तो वैसे ही। हाँ, और आकाश में पक्षी उड़ान भरे तो पक्षी के चरण चिन्ह होंगे क्या? क्यों? आकाश में जो चिड़िया उड़ती है, पक्षी उड़ते हैं, तो उसके पाँव के चिन्ह पड़ते हैं या नहीं? तो एक पक्षी दूसरे पक्षी को ढूंढने जाए, बिरादरी का पक्षी खो गया उड़ते उड़ते, तो आकाश में चरण चिन्ह नहीं है तो कैसे ढूंढ लेगा? हैं क्या? हैं? पहले कहा नहीं, अब कहाँ? ये वैश्य का स्वभाव है, एक रकम से नहीं, एक रकम से। हाँ, पूरा बनिया है। ठीक कहा। ठीक। अब पाँव हंस इत्यादि, बगुले इत्यादि जल पे चलें, कुछ हलचल तो हो, लेकिन आगे चले जाएं तो कैसे मालूम पड़े कि कहाँ से गए? मछली यूँ ऐसे ही खोए हुए पशु को कोई ढूंढना चाहे तो पद चिन्हों के द्वारा खोज लेता है, इधर गया। वैसे ही जो पुरुष ऐसा जानता है उसकी स्थिति होती है। अब इससे फल क्या होगा? पदेन अनुविंदेत एवं कीर्तिम श्लोकम विंदते या एवं वेद। इस ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करने वाला व्यक्ति कीर्तिमान होता है। देखो, फल क्यों, फलश्रुति क्यों दी जाती है? ताकि व्यक्ति की अभिरुचि हो। फलश्रुति के दो विभाग होते हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कहीं कहीं पहले ही फल का वर्णन कर दिया जाता है, अब यहाँ बाद में फल का वर्णन किया गया। तो गुरु को चाहिए, गुरुओं को पहले फल सुना दें तो चेलों की रुचि ज़्यादा हो जाए। यशोदा कहती थी तेरी चोटी बढ़ जाएगी, दूध पी ले लाला। आज का लाला कहता चोटी कटाने के लिए तो मोदिया तू चोटी बढ़ाना चाहती। आजकल के लाला, मेरी मैया कब बढ़ेगी चोटी, अब कब कटेगी चोटी। बड़ी विकट स्थिति।
अब वो सब कुछ पुराने, अब वो देखो सीमेंटेड बनाते हैं ना, प्लास्टिक आदि के भी सीमेंटेड, वही टेढ़े मेढ़े ये सब क्या घर ये सब लगे कि प्राचीन है, प्राचीन विधा से है। घुमा फिरा करके वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी, शोभा की दृष्टि से भी वही सब अपनाना पड़ता। खोए हुए पशु के चिन्हों का अनुगमन कर लेते हैं और पशु कहाँ छिपा है जाके पूछ लेते हैं। बढ़िया हुआ। भीमसेन का नाम सुना है? महाभारत के भीमसेन नाम सुना पर अब याद है या नहीं? ये भी बड़ा चतुर है। अब याद हो गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कितने पांडव हुए? कौन कौन? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन। हाँ ठीक, बढ़िया, 5 बता। भीमसेन का नाम सुना? भीम भी कहते, भीमसेन भी कहते हैं। भीम गाने के शौकीन थे, समझ गए? गाना जानते हो? हाँ, तो भीमसेन गाने के शौकीन थे। लेकिन जो पहलवान होता है ना, उसकी स्वर लहरी सुरीली नहीं हो। जैसे मथुरा के चौबे, चंदन चौबे की बात अलग, भंगेरी बहुत होते मथुरा वाले चौबे, खूब भांग पीते। गद्य बोलते हैं नाटक आदि में तो बहुत आकर्षक, पद्य बोलते हैं कोई सुनना पसंद नहीं करता। भीमसेन पहलवान थे। पहलवान का गला प्राय मोटा होता है, प्राय बुद्धि भी मोटी होती है, गला भी मोटा होता है। गाने के शौकीन थे। परंतु कोई श्रोता हो तब तो मन लगे, कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो एक बार क्या किया, नदी के तट पर कहीं झाड़ी में बैठकर गा रहे थे, और स्वयं सुन रहे थे। भाई राजभवन आदि ने कोई सुनता नहीं। तो एक धोबी झांकते झांकते यहाँ आया। भीमसेन को वह कम से कम एक श्रोता तो मिला। बैठो बैठो। नहीं क्या? मैंने सोचा मेरा जो गधा खो गया है इसी कुंज में वो बोल रहा है। अब भीमसेन, उसको क्या मालूम कि राजाधिराज के छोटे भाई हैं। आजकल का मोबाइल का युग था थोड़े, या चित्र का, फोटो का, कि सब जगह हाँ हाथ से भी चित्र कम ही बनाते थे दीवार वाली पर लोग। तो उसमें इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा बताओ? उसने तो गधा समझ लिया। भीमसेन ने सोचा अब तो डूब के मरना चाहिए। तो देखा कोई देख तो नहीं रहा है, छलांग लगाने ही जा रहे थे नदी में। इतने में भगवान ने ऐसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ा हमको? तुम्हारे गीत पर, मैं जरा दूर था ना, कहाँ था? द्वारका में। आने में विलम्ब हुआ। तुम्हारे लट्टू होकर तुम्हें आ रहा था सुनने, तब तक तो छला लगाने लगे। अब वो भीमसेन ने कहा मेरा गाना सार्थक हो गया। ऐसे ही। लेकिन यहाँ क्या कहा? पहले फल, कीर्ति प्राप्त करता है। देखो ये जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग को जो सुनता है, अधिकारियों को सुनाता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है? लौकिक दृष्टि से कीर्ति प्राप्त करता है। कीर्तिग्वम श्लोकम विन्दते य एवं अश्लोकम विन्दते य एवं वेद। इष्ट पुरुषों का समागम प्राप्त होता है। आज देखना कुछ धन वन मिलता है या नहीं, इष्ट व्यक्ति कोई मिलते हैं या नहीं। इस प्रसंग को सुनने वाला जो व्यक्ति है, या इस प्रकार प्रसंग को जो जानता है, इस प्रसंग का यह महात्म्य है कि इसके द्वारा कीर्ति प्राप्त होती है और वह इष्ट पुरुषों का समागम प्राप्त करता है। इष्ट व्यक्ति, अभीष्ट व्यक्ति, सुखप्रद व्यक्ति उसको प्राप्त होते हैं और उसकी कीर्ति भी बढ़ती है। यह फल बताया गया। 2 मिनट में आऊँगा, तब तक स्वामी जी या
कीर्तन कराएं। नारायण। पहले के जो महर्षि होते थे उनका योगक्षेम कैसे चलता था, इन सब ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने से यह विदित हुआ कि प्रत्येक विद्या की फलश्रुति है। विद्या में ही वो क्षमता थी कि उनको धन मान के लिए कहीं झांकना नहीं पड़ता था। विद्या अपने आप क्या मांगता बनाए बिना धन भी दे देती थी और मान भी प्राप्त करा देती थी। यहाँ भी यही है, सरस्वती अपने आप लक्ष्मी भी दे देती हैं। ऐसा नहीं कि सरस्वती का उपासक कोई दरिद्र रहे, अग्नि का कोई उपासक हो निर्धन हो, संभव ही नहीं। अग्नि की बात। ऐसे ही ब्रह्म विद्या का कोई उपासक हो, वेदादि शास्त्रों का कोई विधिवत अध्ययन करता हो, कराता हो, सरस्वती में ही क्षमता है। ऐसा नहीं कि सरस्वती का उपासक है तो लक्ष्मी रूठ जाए ना, सरस्वती ही लक्ष्मी बन करके उस व्यक्ति का योगक्षेम भी वहन कर देती हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मूल ही हुआ है ना अभी तो। अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो पाठ चला उसके आधार पर या अलग से ही धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।